एक जंगल में एक बहुत ही बुजुर्ग कौवा रहता था। वह बहुत गरीब था। अपनी रोजी रोटी चलाने के लिए उसे मजदूरी करनी पड़ती थी। वह जंगल से कुछ लकड़ियां लेकर आता और उसे शहर में बेच आता। उसी से उसका गुजारा चलता था। उसका एक बेटा भी था जिसकी पत्नी का देहांत हो गया था। अब वह और उसकी बेटी अकेले रह गए थे, इसीलिए वह दूसरी शादी कर लेता है। लेकिन उसकी दूसरी पत्नी उसकी बेटी को बिल्कुल पसंद नहीं करती और वह उन्हें छोड़कर शहर चले जाते हैं और वहीं रहने लगते हैं। अब बेचारे बुजुर्ग कौवे पर अपने साथ साथ अपनी पोती की जिम्मेवारी भी उसी के कंधों पर थी। वह अपने बेटे की इस हरकत से बहुत दुखी था, लेकिन वह बेचारा कुछ नहीं कर सकता था। और एक दिन वह बूढ़ा कौवा अपनी पोती से कहता है, चिंकी बेटा, तुम थोड़ी देर पढ़ लो, मैं बाजार से सब्जी लेकर आता हूँ। ठीक है दादाजी, आप चले जाएं और जल्दी आ जाना। क्योंकि चिंकी बहुत छोटी थी और स्कूल भी जाती थी, इसीलिए बेचारे बूढ़े कौवे को ही सारा घर का काम करना पड़ता था। वह बूढ़ा कौवा सब्जी लेकर आ जाता है और खुद ही खाना बनाता है। इस तरह दोनों का गुजारा चलता है। एक दिन चिंकी बहुत उदास थी और अकेली बैठी हुई थी। चिंकी को उदास देखकर कौवा उससे पूछने लगता है, अरे चिंकी बेटा, क्या हुआ? इतनी उदास क्यों हो? मुझे बताओ, क्या हुआ तुम्हें? दादाजी, मुझे सभी पक्षी मेरे मम्मी पापा के बारे में पूछते हैं। वह कहाँ चले गए? हमारे साथ क्यों नहीं रहते? अरे बेटा, तुम फिक्र मत करो। तुम्हारे मम्मी पापा शहर में रहते हैं क्योंकि तुम्हारे पापा वहाँ नौकरी करते हैं, इसीलिए बस। नहीं दादाजी, आप मुझे सच बताइए। मुझे सभी कहते हैं कि मेरे मम्मी पापा मुझसे प्यार नहीं करते। क्या ये सच है? बेचारा कौवा थोड़ी देर शांत रहता है और फिर चिंकी को सारी सच्चाई बता देता है। अरे चिंकी बेटा, रंगीलो तुम्हारी सगी माँ नहीं है। तुम्हारी माँ का देहांत हो गया था, इसीलिए तुम्हारे पापा ने दूसरी शादी कर ली। लेकिन तुम्हारी सौतेली माँ हमें बिल्कुल पसंद नहीं करती थी, इसीलिए वह तुम्हारे पापा को लेकर शहर चली गई। यह कहकर बेचारा कौवा चुप हो जाता है और बहुत उदास होता है। कोई बात नहीं दादाजी, फिर क्या हुआ अगर वो हमें पसंद नहीं करती तो? हम दोनों बहुत खुश हैं। समय अपनी चाल चलता गया। अब चिंकी बड़ी हो गई थी और उसकी पढ़ाई भी पूरी हो चुकी थी और उसे सरकारी नौकरी भी मिल जाती है। इस बात से चिंकी और उसके दादाजी बहुत खुश थे। दादाजी, मैं हम दोनों का सामान बांध लेती हूँ। हम आज ही शहर चले जाएंगे। हाँ बेटा, अब मैं बहुत खुश हूँ। हम दोनों शहर चले जाएंगे। फिर वह दोनों शहर चले जाते हैं। चिंकी अपनी नौकरी करती है और उसके दादाजी घर पर ही रहते हैं। इस तरह उन दोनों के दिन बहुत अच्छे गुजर रहे थे। दूसरी तरफ जब चिंकी के माता पिता को पता चलता है कि चिंकी की सरकारी नौकरी लग गई है, तो उनको ये बात हजम ही नहीं हो रही थी। अरे भूरे जी, आपको पता है हमारी चिंकी की सरकारी नौकरी लग गई और वह हमारे पास वाले शहर में ही रहती है। मैं तो कहती हूँ वहीं चलें।
हम दोनों उसके साथ ही रहेंगे और ऐश करेंगे वहाँ पर ही। अरे रंगीलो, ये सब तो ठीक है, लेकिन हम वहाँ कौन सा मुंह लेकर जाएंगे? हमने चिंकी को कभी प्यार नहीं दिया और उनको मुश्किल में छोड़कर यहाँ शहर आ गए। अरे फिर क्या हुआ? बेटी तो आपकी ही है ना, आपकी बात तो मान ही लेगी वह। हम एक बार चलकर तो देखें क्या चल रहा है वहाँ। ठीक है, अगर तुम कहती हो तो हम कल ही चलेंगे वहाँ। अगली सुबह चिंकी अपनी ड्यूटी पर चली जाती है। घर पर चिंकी के दादाजी अकेले ही थे और आराम कर रहे थे। तभी बाहर से कोई दरवाजा खटखटाता है। जैसे ही वह दरवाजा खोलता है, बहुत हैरान हो जाता है क्योंकि दरवाजे पर उसका बेटा आया हुआ था। अरे तुम दोनों यहाँ क्या लेने आए हो? चले जाओ यहाँ से, हमें हमारा जीवन जीने दो। मैं और मेरी पोती तुम दोनों के बिना ही बहुत खुश हैं। अरे नहीं नहीं ससुर जी, ऐसा ना करें हमारे साथ। चिंकी तो अब नौकरी करती है और मैं यहाँ खाना बना लिया करूँगी और घर का सारा काम भी कर लिया करूँगी। हमें आप यहीं रख लें अपने साथ। हाँ पिताजी, हम सब साथ रहेंगे। कृपया आप हमें अपने साथ रख लें। अच्छा, तब तो तुम मुझे और मेरी नन्ही सी पोती को छोड़कर शहर में ऐश करने चले आए। तुम्हें पता है हमने कैसे दिन गुजारे हैं और मैंने कितनी मुश्किल से चिंकी को पाल पोस कर बड़ा किया है। तब तुम्हें हमारी याद नहीं आई? अपने पिता से यह सब बातें सुनकर भूरा कौआ बहुत शर्मिंदा होता है। लेकिन अब हमें हमारी गलती का एहसास हो गया है। हमें आपको ऐसे मुसीबत में छोड़कर नहीं जाना चाहिए था। हमें माफ़ कर दें। हाँ हाँ ससुर जी, हमें माफ़ कर दें। हम आगे से ऐसी कोई गलती नहीं करेंगे और आपको और चिंकी को छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। अरे तुम्हें शर्म नहीं आती अब ये सब कहते हुए? निकल जाओ हमारे घर से। हम बहुत खुश हैं तुम लोगों के बिना ही। उन सब की सारी बातें चिंकी बाहर खड़ी होकर सुन रही थी और तभी वह अंदर आ जाती है। अरे आओ चिंकी बेटा, ये देखो कौन आया है जिनके बारे में तू पूछा करती थी। जब इन्हें पता चल गया कि तू नौकरी करती है तो यहाँ आ गए हमदर्दी दिखाने। अरे पापा, इतना समय हो गया, पहले तो आप हमसे मिलने कभी नहीं आए, तो फिर आज आपको हमारी याद कैसे आ गई? अरे बेटा, अगर यह हमारे बारे में सोचते तो हमें इतनी मुश्किलें ना उठानी पड़ती। हाँ दादाजी, मैं सब समझती हूँ। आप इन्हें कह दो यहाँ से चले जाएं। तुम दोनों यहाँ से चले जाओ, अब हमें तुम्हारी ज़रूरत नहीं। हम तुम दोनों के बिना ही खुश हैं। निकल जाओ हमारे घर से। फिर भूरा और रंगीलो वहाँ से चले जाते हैं और अपने किए पर बहुत पछताते हैं। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। चिक्की और उसके दादाजी दोनों ऐशो आराम की ज़िंदगी गुजारते हैं क्योंकि अब उन्हें किसी चीज़ की चिंता नहीं थी। वह दोनों अपना जीवन खुशी खुशी व्यतीत करते हैं।